इलेक्शनों के दिन आते हाथ पैर जोड़ के जाते कि हमें वोट देना है। जब तक तो थोड़ा वो सही करवा देते, जब इलेक्शन खत्म हो जाते कोई झांकने भी नहीं आता यहाँ पे। अरे बहुत दिन से 2 साल हो गए, ना स्कूल बन रहा और ना कोई निकास हो रहा। अब बारिश हुई बदना तो इतने घर भर गया तो सगरी रात नीचे तरह बैठे रहे। गजेड़ी है वो। कौन बताया? हाँ पता है। कभी आप लोग गए विधायक जी से बोलने या काउंसलर से? हम लोग गए हैं तो विधायक जी का कहना होता है कि आप लोगों ने हम लोगों को, इधर के लोगों ने हम लोगों को वोट नहीं दिया है। अच्छा। और हम लोगों ने वोट दिया है और उनसे ही उल्टा हमारे को ये कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। जिसको आप वोट दिए हो आप उसके पास जाइए। आपके यहाँ RWA बना हुआ है ना, प्रधान उधान है ना इस एरिया में भाई? पता नहीं है, कोई नहीं है सर इधर का मुझे नहीं पता। अच्छा। हम यहाँ पर 20 साल हो जाएगा रहते हुए, हमें आज तक नहीं पता हमारा प्रधान है कौन। यहाँ तक के प्लाट के हम लोगों के जो नंबर होते हैं ना, प्लाट के नंबर, वो तक टिकाऊ नहीं है। हम लोग खसरा नंबर चला रहे हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ अकेले में क्यों खड़ा हूँ। दरअसल ये जगह ऐसी है कि यहाँ अकेले ही आ जाना बहुत बड़ी बात, वरना आप एक बार कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखाएं। इंसान के आने की कहीं कोई जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, ज़रा कैमरामैन से मैं फिर कहूँगा ये बोर्ड दिखाएंगे। ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय मुबारकपुर डबास, ये आप देख लें। गवर्नमेंट गर्ल्स और गवर्नमेंट बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कूल है यहाँ, जो सेक्शन वाइज चलता है। और ये 10+2 का स्कूल है। इसके सामने जो आबादी आती है, एक तो ये मेन रोड है, इसके आगे एक गेट वहाँ से है एंट्री, बल्कि वो मेन गेट है और ये भी मेन गेट है जहाँ से बच्चे इंटर होते हैं। इन दोनों कोरोना काल में ठीक है, अभी स्कूल बंद है, लेकिन अगर स्कूल खुल भी जाए तो स्कूल के खुलने के बाद बच्चे कैसे आएंगे। ज़रा सा एक बार और दिखाइए। यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी सिर्फ पानी ही पानी है। चौड़ी सड़क है, अच्छी सड़क है। ये ढलाई की हुई सड़क थी, पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे या तो ठेकेदारों की लूट वाली नीति के कारण टूटता गया और जल जमाव और मलबा दोनों चीज़ यहाँ पर। अब ज़रा सा देखिए आप, मोहल्ले में ये आबादी जा रही है, यहाँ से पूरी आबादी है। ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा ये पूरी बिल्डिंग को दिखाएं, आबादी पहले ऊपर की दिखाएं, कितने खूबसूरत मकान हैं। ज़रा सड़क को दिखा दीजिए, सड़क को दिखा दीजिए। ये नीचे ये पोजीशन है और ये आबादी, ये किराड़ी है, मुबारकपुर किराड़ी विधानसभा, दिल्ली, कहीं और नहीं है। बिहार में, बंगाल में, आसाम में आप नहीं हैं, आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं। और दिल्ली का किराड़ी विधानसभा, और ये 10+2 का स्कूल है जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं। आने का तो आपने देख ही लिया। ये ज़रा दिखाइए, ये रास्ता है और ये आज एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, कई महीनों से ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। यहाँ आने जाने का कोई उपाय नहीं है। महल्ले में एंट्री को आप देख लें, साइकिल मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, पैदल आने के लिए भी बहुत हिम्मत करने के बाद ही शायद कोई यहाँ पहुँच पाए। इस तरफ भी दिखा दें आप थोड़ा सा, जहाँ तक स्कूल आप नज़र आ रहा है, स्कूल की इमारत दिखाएं और ये ज़मीन सड़क दिखाएं, क्या हालत बनी हुई है। कहीं भी जल निकासी का कोई प्रबंध किया ही नहीं जा रहा है और महीनों पानी जमा पानी का कलर आप देख लें, इस खुद जो है अपने आप में ये बीमारी पैदा करने वाला पानी बन चुका है। इस जल जमाव से कई बीमारियां खुद जन्म लेंगी। कोरोना तो अब एक अलग आपदा है, लेकिन आपदाओं को आमंत्रित करने वाला ये खुद बना हुआ मामला है। मैं यहाँ के लोगों से बात कराऊंगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर है वो भी बात कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि देखें। और ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि में विधायक जो हैं, वो विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं और पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुल मिलाकर दोनों की भूमिका है, इसको आपको समझना है कि क्या दोनों में से कोई भी इसको लेकर जवाबदेह हैं या नहीं। जल जमाव और जल निकासी को लेकर लगातार आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं और सरकार के ध्यान को खींचने की कोशिश की जा रही है। न इसमें शिकायत है और न इसमें कोई नकारात्मक राजनीति है। जो समस्या है उससे अवगत कराना ये किसी भी स्वतंत्र पत्रकार का काम है और उसी काम को आज देश की सच्चाई आप
तक लेकर आई है। आपको मैंने पूरा विजुअल दिखाया। ये 10+2 का स्कूल है, बड़ा स्कूल है, सारे बच्चे, मान लीजिए अभी कोरोना में स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल जब खुलेगा तो बच्चे आएंगे किधर से? सारे रास्ते बंद और 1 साल से जल जमाव है और घुटनों से ऊपर तक पानी है, बल्कि 2 से 2.5 फुट का पानी है, जहां बच्चे पैर डाल ही नहीं सकते हैं किसी कीमत पर, और कोई विकल्प नहीं है, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। और अब वो पानी धीरे धीरे मोहल्ले के अंदर भी, पीछे की गली को मैंने आपको दिखाया, इस गली को भी देखेंगे, कहीं से भी पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। आप देखें, ये धीरे धीरे जो है, अगर बारिश हो गई आधे घंटे भी तो गली से निकलने का कोई उपाय यहाँ भी नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, कितने दिनों से इस दुख में रह रहे हैं, इससे मैं सीधे रूबरू कराऊंगा, यहाँ के लोगों से बात कराऊंगा। चाचा, कब से इस तरह का मामला है यहाँ पर? 1 साल से 2 साल से 3 साल से कम से कम ऐसा ही हो रहा। कितनी साल भी भरा रहा। बस मलबा डालना और चलना। मलबा ये अपने आप मलबा डालते हैं तो चंदा जोड़ जोड़ के, ये पर देखो कितना मलबा डाला हम लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मलबा जिस पर डाले हैं इस सड़क पर, पहले ये पक्का था या नहीं था? पहले पक्का था। पक्का के ऊपर मलबा शुरू हो गया डलना। हाँ, नाली पानी की निकासी नहीं है, तो जो भी घर में इस्तेमाल होता पानी वो सड़क पर आ जाता है, बारिश के पानी भी यहीं आके रह जाता है, जमा होता है ये थाला रोड पर, जाने का कोई उपाय नहीं। निकासी है नहीं पानी बिल्कुल। इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए तो क्या करते हैं फिर? कोई नहीं आता है। कोई आता ही नहीं है। नहीं, मरीज को अगर ले जाना हो कहीं तब किधर से जाए? ले जाना तो दिक्कत होती, घूम के ले जाना पड़ता है, कोई गाड़ी वाले। आप लोग के पास कोई माने काउंसलर विधायक कभी आके पूछा उछा नहीं कि? इलेक्शनों के दिन आते, हाथ पैर जोड़ के जाते कि हमें वोट देना, जब तक तो थोड़ा वो सही करवा देते, जब इलेक्शन खत्म हो जाते कोई झांकने भी नहीं आता यहाँ पे। 2 साल हो गए यहाँ पे, जब से स्कूल बना, स्कूल से प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल तो बहुत अच्छी बन गई है, स्कूल तो अच्छा बन गया जी, कोई विकास नहीं हो रहा जी। यहाँ पे अच्छा वाला बाजार लगता था, पानी का देखना चाहिए, जब से कह रहे जब तक स्कूल पूरा नहीं होगा। इस रोड पर बाजार भी लगता था? बाजार भी लगता है जी, बाजार लगता है जी, पूरा एंड तक बाजार लगता है जी। ना इतवार बाजार, अच्छा, वो पूरा लग जाता था पूरा जी, भरा पड़ा शर्मा कॉलोनी पूरा बड़ा जी, कोई निकाल। आप लोग वोट दिए हाँ, हम लोग तो वोट उसके दिए। बाद कभी दोबारा विधायक जी या निगम पार्षद कभी आए मिलने? कभी भी नहीं आया, कभी नहीं आया वो। कभी वोट पूछने देने नहीं आया कि कभी क्या आया ही समस्या नहीं। है? किसी के भी कोई गली में नहीं आया। तो अब कैसे इससे निपटिएगा समस्या से? अब ये देखो- बीमारी उमारी में कैसे आदमी मरीज को ले जाएगा? एम्बुलेंस है घर में ही मर जाता है। तो इसकी शिकायत कभी नहीं की है तो विधायक जी किससे से? विधायक तो आता ही नहीं है, वो चमचे को रखते हैं, चमचा आता ही नहीं है। तो क्या मांग करना चाहेंगे विधायक से? अब हम ये मांग करना चाह रहे हैं, ये रोड बन जाए और गली नाली बन जाए। रोड जहां बन भी रहा है, गलियों को ऊंचा किया गया, फिर मेन रोड पर पानी है, तो समस्या तो वैसे ही है। समस्या तो तो मेन समस्या तो पानी के निकासी का है। पानी का निकास नहीं है। तो असल मांग तो पानी के निकासी का हाँ, होना पानी चाहिए का निकास का और सीवर डल जाए। पानी भी काला काला आता पीने का, हैं? पीने का पानी भी खराब पीने का पानी जो आता है सुबह जो काला आता है जी, 3-4 घंटे उसके बाद थोड़े बाद सप्लाई होता है, सब बीमार पड़ रहे हैं। प्योरिट पानी मिलता नहीं है। तो पानी फिर पीने के लिए कहाँ से लाते हैं आप लोग? वही पी रहे हैं वो जी गंदा? प्योरिट वहाँ से लाते हैं जी, बूस्टर से लाते हैं पीने के लिए। पानी भी काला काला पानी आ रहा है एकदम, गंदी नाली का यही पानी दे देते हैं सप्लाई। एक भी पाइप अगर कहीं से लीक हो गया तो जान लीजिए कि जल बोर्ड के सप्लाई में जहाँ तक वो पानी जाएगा वो उसके साथ साथ घुलता हुआ चला जाएगा। गोया कि अगर गलती से उस पानी का इस्तेमाल किया गया तो बीमारी पक्की है, इसकी गारंटी है। और इस तरह के हालात बने हुए हैं कि लीकेज भी कहीं भी हो सकते हैं। मलबा डाला जा रहा है, उसी पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ा विचित्र स्थिति है। कब से ये समस्या है इस जगह? अरे बहुत दिन से 2 साल हो गए, ना स्कूल बन रहा और ना कोई निकास हो रहा। अब बारिश हुई बाद ना तो इतने घर भर गया, तो सगरी रात उलीचे तरह बैठे रहे। अगर स्कूल खुल गया तो बच्चे जाएंगे किधर? तो हम क्या करूं? सरकार सुनता ही नहीं, तो हम क्या करूं? बच्चे घर में बैठे। कभी गली में विधायक जी नहीं आया आपके? कोई नहीं आओ, कोई नहीं आओ, यहाँ कोई नहीं आता। ऐसे गजेड़ी है, गांजा पीता है, गजेड़ी है वो। कौन बताया आपको? आप पता है। जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, वो एक अलग समस्या है। मेन है कि आम वोटरों से मिलने आना चाहिए। कभी गली में आए नहीं विधायक? कोई नहीं आया सर, कभी नहीं आता कोई भी, निगम पार्षद भी नहीं? कोई नहीं आता है। ना एमसीडी काम करती है और ना ही यहाँ का ये काम करते हैं। ये देखो। मकान बनाते समय तो एमसीडी के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? तब आते हैं पैसा लेने के लिए। क्योंकि ये शिकायत तो कई जगह मिली, मकान जैसे बनाने, ये खबर कैसे लगती है कि मकान बन रहा, और ये खबर क्यों नहीं लगती है कि पानी जमा? डीलर से चलती है, ये डीलर से चलती, प्रॉपर्टी डीलर जो बैठे हैं ये वो करते हैं।
तो मकान बनने की खबर दे देते हैं वो उसको। देते हैं और मगर गंदगी की खबर, जल जमाव की खबर नहीं देते। नहीं सर जी, कभी नहीं होता है। इस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अक्सर ही पेशेंट हो जाते हैं, सब कोई ना कोई बीमार पड़ता है। गंदा पानी पैर में लगने से पैर के ऑपरेशन हुए हैं। मेरे हस्बैंड का भी हुआ है पिछली साल, गंदे पानी की वजह से, क्योंकि ऑफिस इसी में से जाना होता है उनको। यहाँ से मदनपुर तक तो वो कर दिया है आपका यहाँ का बस स्टैंड। 2-2.5 साल से यहाँ बस स्टैंड बंद हो गया है। बस स्टैंड भी पानी की वजह से ही बंद हुआ, जल कर जमाव दिया की है। वजह से। जी जी जमा रोड पे, मुबारकपुर रोड पे पूरे उस स्कूल के पास। जी, मदनपुर जी, जाते जी। हैं, सब पैदल जाते हैं, ना रिक्शा है ना आरटीवी है, कोई साधन नहीं है इधर। और पानी के अंदर से और पानी में से जाना हेल पड़ता के है। ही जाना पड़ता है। पानी में जाते हैं तो पैर खराब होते हैं। तो विधायक काउंसलर लोग इसलिए चुनते हैं कि जो क्षेत्र की समस्या है उसको, उसका निदान करेंगे, हल करेंगे। जब वो आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि लोग क्यों, किस तरह से जी रहे हैं समस्या का रास्ता। कभी आप लोग गए विधायक जी से बोलने या काउंसलर से बोलने? हम लोग गए हैं तो विधायक जी का कहना होता है कि आप लोगों ने, हम लोगों को, इधर के लोगों ने हम लोगों को वोट नहीं दिया है। अच्छा। और हम लोगों ने वोट दिया है और उनसे ही उल्टा हमारे को ये कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, जिसको आप वोट दिए हो आप उसके पास जाइए। ये मतलब लिस्ट है उनके पास कौन कौन वोट दिया? हाँ, उनके पास ये तो मालूम नहीं, ये तो वही बता सकते हैं लिस्ट है कि नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पूरा वोट दिया, उसके बाद कहते हैं कि जिसको वोट आपने पूछा नहीं कि जिसने वोट दिया उसका काम आपने सब कर दिया, वो भले में रह रहा है, उसके यहाँ सब कुछ कंप्लीट है क्या? ये भी तो सवाल है। यहाँ अगर लिस्ट है तो लिस्ट तो ये तो उनके पास होगी ना, लेकिन यहाँ से तो आम आदमी को जो विधायक जीते हैं वो वोट दिए जब ही तो जीते हैं, वरना कहाँ से जीत जाएंगे। जिसने वोट नहीं दिया उसके भी विधायक वही हैं, जनप्रतिनिधि वही हैं। ये तो गलत उनका जवाब है, और किसी का भी अगर ऐसा जवाब है तो गलत है। वोट अलग चीज़ है, जीतने के बाद जैसे मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का, प्रधानमंत्री पूरे देश का, वोट किसने दिया नहीं दिया अभी तो समस्या का मामला है। तो ये जवाब जब मिलता है तो फिर आपके मन में क्या आता है? सर, मन यही में ये आता है कि केजरीवाल, वो देंगे नहीं इस किसी बात को भी केजरीवाल जी खुद कहते हैं आने कि नहीं हम देंगे। सबके नेता हैं। तो ये उनके विधायक ऐसा क्यों कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, आपका जिसने वोट दिया आप उसके पास जाओ, जब केजरीवाल जी कहते हैं कि हम सबके नेता हैं। निगम पार्षद इसके पीछे केजरीवाल जी के नीचे विधायक जी हैं, निगम पार्षद जी हैं, वो आके यहाँ पर ही सर्वे करना चाहिए ना कि हम लोग क्या किस स्थिति में यहाँ रह रहे हैं, किस, और पैरों में छाले पड़ जाते हैं पूरी। दोनों का इसमें रोल है। देखिए, निगम पार्षद का काम जो है वो गलियों की साफ सफाई, रख रखाव का, इसके अलावा छिड़काव, ये वो जो स्वास्थ्य विभाग का काम है। और विधायक का काम है मुख्य मार्ग जो है उसको दुरुस्त करना है, और जल जमाव, जल निकासी पर नज़र रखनी है, और जल आपूर्ति पर नज़र रखनी है। ये जल बोर्ड का जो काम है, चूँकि दिल्ली सरकार के अंदर में। लेकिन यहाँ दोनों की शिकायत मिल रही है इस क्षेत्र में। ना तो निगम पार्षद अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और न विधायक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी? आप लोग के मन में कभी आता है कि मतलब ये कोई नहीं सुन रहा तो चलें सीधे केजरीवाल के यहाँ? सर, उनसे मुलाकात कैसे होगी? हम लोग तो यही सोचते हैं, उन्हीं से हम शिकायत करें जाके, क्योंकि हमने उनको चुना है, उनके जरिए हम लोग के जरिए। अच्छा, आप लोग में से पढ़े लिखे लोग कोई लिखत पुखत में लेटर उटर कभी नहीं देते हैं किसी को, डीसी को, एसडीएम को, मुख्यमंत्री को? लेटर लिख के कितने तो देंगे? लेटर दिया किसी को, लेटर वगैरह किसी को देना चाहिए ना। ये अब आगे की कार्रवाई यही करेंगे, यहाँ से लिखत में सभी से लेटर देंगे यहाँ डीएम को। आपके यहाँ RWA बना हुआ है ना, प्रधान उधान है ना इस एरिया में भाई? हमें तो पता नहीं है, कोई नहीं है सर इधर का मुझे नहीं पता। अच्छा, हम यहाँ पर 20 साल हो जाएगा रहते हुए, हमें आज तक नहीं पता हमारा प्रधान है कौन। यहाँ तक के प्लाट के हम लोगों के जो नंबर होते हैं ना, प्लाट के नंबर, वो तक टिकाऊ नहीं है। हम लोग खसरा नंबर चला रहे हैं। यानी यहाँ पर समस्या ही बहुत समस्या ज्यादा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा 20 साल से हम तो झेलते आ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी ये जो रिसेटलमेंट कॉलोनियाँ कही जा रही हैं, यहाँ बिल्कुल समस्याग्रस्त क्षेत्र इसको समझे। इसके समस्या के समाधान की तरफ किसी का भी अभी नज़र नहीं ठीक से गया है, और कोई इसको शायद समाप्त करने का मन भी नहीं बना पा रहा। यही कारण है कि अभी कई और कठिनाइयां हैं। जिन विषयों को आप छेड़ेंगे वहां आपको वही बात सुनने को मिलेगी कि भाई यहाँ ईमानदारी से काम नहीं हुआ है कुल मिलाकर, और जनप्रतिनिधि भी काम करने के प्रति ईमानदार नहीं है, ये कहा जा सकता है।